हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कोटा आकाश। बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था तो आज सीरीज़ का तीसरा वीडियो हम रिलीज़ कर रहे हैं जो है क्लास 12th का माइक्रो एनालिसिस। इसमें आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे जो आपको नीट में बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इसको देखने के पहले वी होप कि आपने चैप्टर एनालिसिस और 11th का माइक्रो एनालिसिस देख लिया है। एंड आज आपके साथ वापस से हमारे साथ हैं पवन सर, हु इज़ अ सीनियर फैकल्टी फिजिक्स फैकल्टी एट कोटा आकाश, एंड माई सेल्फ हर्षित गोयल। आई ऑल्सो टीच फिजिक्स एट कोटा आकाश इटसेल्फ। सो विदाउट एनी डिले, ये आप देख सकते हैं कि चैप्टर एनालिसिस है फॉर क्लास 12th। तो ये हमने देखा ही हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम इसके अंदर डीप एनालिसिस के अंदर जाते हैं, माइक्रो एनालिसिस के अंदर जाते हैं। जो पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विच विल बी टेकन बाय पवन सर। वेलकम सर। प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। पिछले 5 सालों में इससे लगातार 4 to 5 क्वेश्चंस इससे रेगुलर आ रहे हैं। और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो देखिए। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक में है करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, कलर कोडिंग सिलेबस से हट गया है। बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनको आप बहुत ही स्ट्रांगली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हर साल इससे 4 से 5 क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चैप्टर अपना जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अगर इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करें तो सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आएगा। इसके अलावा सोलेनॉइड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अपने को देखने को मिल रहे हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉरेंस फोर्स, इसके सवाल देखने को अपने को मिलते हैं। एंड अगर अपन बात करें तो मेन तो यही टॉपिक्स हैं। बाकी एक एक क्वेश्चन अगर जो आता है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, उसके अलावा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल और उसका जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं। बट अगर अपन बात करें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, तो ज़्यादा 4 टॉपिक्स हैं जो हमें आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है। आप इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करें। नेक्स्ट, रे ऑप्टिक्स, इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन इसमें से वो कौन से चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है? तो प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 और टॉपिक है जो आपको और करना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस एंड इन कॉन्टैक्ट, और इसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो मेरे हिसाब से ये 4 ऐसे टॉपिक है, सब टॉपिक है जिसका वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। देन फिर अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें अगर अपन देखें कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इसके 2 सवाल आ चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इसके भी अपने को 2 सवाल देखने को मिले हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी अलग अलग पोजीशंस पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, वो वाले सारे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इनके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बाकी अगर देखें तो एक एक क्वेश्चन जो है वो एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी के ऊपर बेस्ड एक सवाल है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के ऊपर बेस्ड एक सवाल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जो रिलेशन होता है उसके ऊपर बेस्ड भी एक सवाल है। बाकी में आप देख सकते हैं कोई सवाल है नहीं, तो इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बिल्कुल अच्छे से करें ताकि नीट में शॉर्ट आप क्वेश्चन कर पाएं। सेमीकंडक्टर के अंदर बच्चों आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लॉजिक गेट से पूछे जा रहे हैं। तो लॉजिक गेट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन, एन टाइप, पीएन जंक्शन डायोड। इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। और इसके अलावा जेनर डायोड और एप्लीकेशन ऑफ डायोड पर भी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मीन सेमीकंडक्टर के अंदर ये वो 4 टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस पर अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एलसीआर सीरीज सर्किट है, जिसके ऑलमोस्ट अभी तक हर साल एक सवाल या एवरेज पे बोल सकते हैं 4 सवाल पूछे जा चुके हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे तो अगला आता है ट्रांसफार्मर, बहुत सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है इसका, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। फिर अगला है रेजोनेंस कंडीशन, जो रेजोनेंस कंडीशन होती है एसी सर्किट्स के अंदर, उसके ऊपर अभी 2 सवाल आ चुके हैं। और पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, जो पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू अपन ऑल्टरनेटिंग
सोर्सेस के अंदर वोल्टेज और करंट का निकालते हैं, उसके ऊपर बेस भी इसके अंदर क्वेश्चन आए हैं। तो ये 4 टॉपिक ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, तो आप डेफिनेटली इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा रख सकते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में आए हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड आए हैं। तो इस पर आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसके अलावा एक क्वेश्चन डी ब्रॉगली से भी आया है, तो मीन्स ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर डी ब्रॉगली रिलेशन पर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो आपके इस चैप्टर में से पूरा स्कोर करने के बहुत अच्छे चांस बनेंगे। इसके बाद छोटा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर 4 टॉपिक्स अपन हाईलाइट कर सकते हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, वो क्या होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसके अंदर डिफरेंट जो भी रेज होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बेस्ड ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, उस टेबल को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड सवाल आते हैं और फिर उसका जो ट्रांसवर्स नेचर होता है उसके ऊपर बेस्ड सवाल आते हैं। तो 4 टॉपिक हैं, इनकी थ्योरी प्लस इनमें जहाँ जहाँ पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आप EM वेव्स के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। न्यूक्लियाई के अंदर वो टॉपिक सब टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियर फिजन और रेडियो एक्टिविटी। लेकिन रेडियो एक्टिविटी इस साल सिलेबस से कट हो गई है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा टाइम जो है आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के क्वेश्चंस करने में और न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस को करके अपना स्कोर और बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और EMI। इसमें अगर अपन देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि जिनके मल्टीपल 3-4 सवाल आ चुके हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके अभी तक 2 सवाल आए हैं। और उसके अलावा एडी करंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर 1 सवाल, फेराडेज लॉ, इंडक्टर्स, लेंज लॉ और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनके ऊपर 1-1 सवाल आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर रख सकते हैं बोथ इन थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स। मूविंग ऑन, एटम्स। प्यारे बच्चों, एटम के अंदर जो सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। इसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, पिछले 5 साल में 2 क्वेश्चन बने। इसके अलावा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन ऑफ फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, ये सब एक छोटे छोटे टॉपिक है। और एक्सरे इस साल सिलेबस से कट हो गया है, तो इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, और ये टॉपिक ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों के अंदर है, तो आप इसमें अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बच्चों इस चैप्टर की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके अभी तक 3 सवाल हैं, इसके अंदर ग्राफ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके जो बेसिक फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो कूलम्स लॉ पे 1 सवाल अभी तक देखा गया है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर 1 सवाल आ चुका है, और गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, इसके ऊपर भी 1 सवाल पिछले 5 साल में आ चुका है और रिसेंटली आया भी था लास्ट ईयर, गॉस लॉ का 1 सवाल आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी अगर आप ये टॉपिक्स कर लें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके सही करके आ सकते हैं। देन वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, वेव ऑप्टिक्स के जो सब टॉपिक्स है उनमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो देखिए। सबसे ज़्यादा पिछले 5 साल में 4 क्वेश्चन जिससे आए हैं वो YDSC से आए हैं, तो YDSC के क्वेश्चन की आप भरपूर प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा 2 क्वेश्चन पिछले 5 साल में एक पोलराइजेशन पर आया है और एक क्वेश्चन आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात बता दें कि रेजोल्यूशन इस साल सिलेबस से कट गया है, तो आपको इस टॉपिक को करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका मेन जो है फोकस वो केवल इन 2 टॉपिक पर रहेगा, पोलराइजेशन और YDSC पर। बिल्कुल, तो बच्चों ये पूरा क्लास 12th का एनालिसिस था। इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको बताए हैं, बट आप इस वीडियो को पॉज करके वो टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ताकि आप उनको लेस प्रायोरिटी पर रखें। ऑल्दो हम इसका PDF भी अपलोड कर देंगे, तो आप उस PDF को डाउनलोड करके पूरा टेबल इजीली आप देख सकते हैं। और क्लास 12th का पवन सर ने भी बार बार आपको ये बताया है कि क्लास 12th का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस कम होता है। तो आपके लिए क्लास 12th का एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आपने ढंग से कर लिया तो आप एटलीस्ट 60% तो नीट में ऑलरेडी स्कोर कर सकते हैं, और बचा हुआ पोर्शन जो रहता है वो क्लास 11th का रहता है। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे कहा था कि इसके
हमारे जो क्वेश्चन है 50, उस 50 में से 30 क्वेश्चन हमारी 12th में आते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी पीपीटी देखा तो हर चैप्टर के अंदर केवल 4 सब टॉपिक ही ऐसे हैं जिनसे रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पर आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। बाकी टॉपिक आपको वैसे पढ़ने ही है तो कोई टॉपिक छोड़े नहीं, लेकिन जो टॉपिक हमने हाईलाइट किए हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करिए। बिल्कुल। सो ये सीरीज का लास्ट वीडियो था। अगर आपने, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो 1, 2 भी देख लें, और ये 3rd वीडियो था। और इसी तरह से केमिस्ट्री में भी सारे वीडियोस रिलीज हो चुके हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको भी देखें। एंड विल अगेन रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको आने वाले टाइम में जैसे जैसे नीट पास आता जाएगा, हम स्ट्रेटेजिक वीडियोस आपके लिए रिलीज करते रहेंगे रेगुलर टाइम इंटरवल पे, और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ये बहुत कोर एनालिसिस है जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद होने के बाद हम बच्चों के साथ शेयर कर पाते हैं। एंड हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास लेके आ पाएँ। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। हम आपसे आज के लिए इजाज़त लेना चाहेंगे और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। थैंक यू।